अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी एक मिसाल आपको बताते हैं। कौटिल्य यानी चाणक्य का ये सूत्र आपने भी सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पश्चिमी देशों ने इस एक लाइन को अपनी कूटनीति और रणनीति का मंत्र बना लिया। कौटिल्य ने आगे पीछे क्या बताया था, ये समझना किसी ने भी जरूरी नहीं समझा। कौटिल्य का मंत्र था कि अगर केंद्र में कोई विस्तारवादी राज्य है तो वो अपने पड़ोसी राज्यों का शत्रु होगा। उस महत्वाकांक्षी राज्य के बाकी पड़ोसी आपस में मित्र हो सकते हैं क्योंकि उनका साझा शत्रु एक ही है। अमेरिका की दुश्मनी सोवियत संघ से थी। जब अमेरिका ने देखा कि सोवियत संघ की चीन से दुश्मनी हो गई है तो उसने बिना सोचे विचारे चीन को अपना दोस्त बना लिया। इसका अंजाम क्या हुआ, देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड बिसात, ट्रैप्ड इन द टैंगल। साल 1964। चीन एशिया की पहली और विश्व की 5वीं परमाणु शक्ति बन चुका था। सोवियत संघ के साथ उसके रिश्ते बिगड़ चुके थे, लेकिन अभी सीमा पर झड़प नहीं हुई थी। चीन के परमाणु कार्यक्रम की बुनियाद रखने वाले सोवियत संघ को अंदाजा हो चुका था कि चीन को हाइड्रोजन बम और सैटेलाइट बनाने से रोकना असंभव है। चीन के हाइड्रोजन बम टेस्ट से लगभग 6 महीने पहले सोवियत संघ ने चीन की मदद का प्रायश्चित करने के लिए एक बड़ी पहल की। 27 जनवरी 1967 लंदन, मॉस्को और वॉशिंगटन डीसी में विश्व की 3 परमाणु शक्तियों ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका ने आउटर स्पेस ट्रीटी यानी अंतरिक्ष में धरती के सबसे नजदीक वाले हिस्से को जंग का मैदान बनाने से रोकने के लिए एक समझौता किया, जिसके तहत ये व्यवस्था बनाई गई कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट पहुंचाने और दूसरे प्रयोग करने की छूट सभी देशों को होगी, लेकिन हर देश को ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि अंतरिक्ष में कोई विनाशकारी प्रयोग ना हो। कोई देश अपने सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष में परमाणु हथियार नहीं पहुंचाएगा। अंतरिक्ष, चंद्रमा और दूसरे ग्रहों पर किसी भी देश का मिशन सिर्फ शांतिपूर्ण कार्यों के लिए होगा। आउटर स्पेस ट्रीटी साइन होने के 6 महीने के अंदर ही चीन ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। अप्रैल 1970 को उसने अपना पहला सैटेलाइट डोंगफैंग होंग-1 भी लॉन्च कर दिया। सोवियत संघ के साथ उसकी दुश्मनी भी खुलकर सामने आ चुकी थी। अमेरिका को यही ख्याल आया, सोवियत संघ के इस नए दुश्मन को अगर अमेरिका अपना दोस्त बना ले तो शीत युद्ध की बाजी पलटी जा सकती है। 21 फरवरी 1972 बीजिंग, चीन। रिचर्ड निक्सन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो चीन के दौरे पर पहुंचे। अगले 1 हफ्ते तक वो चीन में ही घूमते रहे। कम्युनिस्ट नेताओं से मिलकर 22 साल तक चीन को अछूत समझने के गिले शिकवे दूर करते रहे। राष्ट्रपति निक्सन ये प्लान अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही बना चुके थे कि उन्हें चीन और सोवियत संघ को एक साथ काबू में रखना है। शुरुआत चीन से हुई। जुलाई 1971 में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान यात्रा की आड़ में चुपके से
चीन के साथ संपर्क साधा। 25 अक्टूबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र में रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान को हटाकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्थायी सदस्यता दे दी गई। चीन को मान्यता चाहिए थी, जो अमेरिका ने दिला दी। माना जाता है कि राष्ट्रपति निक्सन की रणनीति ये थी कि चीन को मजबूत बनाकर सोवियत संघ के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, ताकि सोवियत संघ की पूरी ताकत चीन से निपटने में खर्च हो जाए और अमेरिका दुनिया की इकलौती महाशक्ति बन जाए। सोवियत संघ को घेरने के लिए अमेरिका पहले ही पाकिस्तान को अपना मोहरा बना चुका था। वो चीन के नजदीक आया तो एक नई तिकड़ी तैयार हो चुकी थी, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान। अमेरिका के लिए चीन और पाकिस्तान सिर्फ मोहरे थे, लेकिन असल में इस बिसात पर मोहरा खुद अमेरिका बनता गया। चीन को मजबूत करने के लिए अमेरिका और यूरोप की कंपनियों के प्लांट चीन में लगवाए गए। उस पैसे का इस्तेमाल चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था और सेना को मजबूत बनाने के लिए किया। चीन ने अमेरिका की आंखों में धूल झोंकते हुए पाकिस्तान को भी हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया। चीन ने ही पाकिस्तान को परमाणु तकनीक भी दे दी, जिसे जानबूझकर अमेरिका ने तब नजरअंदाज कर दिया था। पाकिस्तान और चीन की मदद से अमेरिका ने सोवियत संघ को तो तोड़ दिया, लेकिन वो भूल गया कि उसने साजिश का जो लहू पाकिस्तान और चीन के मुंह लगा दिया है, वो एक दिन अमेरिका के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अमेरिका को आज पाकिस्तान से खतरा और चीन से चुनौती महसूस हो रही है, जिन्हें उसने खुद पैदा किया था।